क्या आपको पता है एक ऐसी सीक्रेट जानकारी जो दुनिया के सबसे बड़े लोगों आइंस्टीन, न्यूटन एंड लियोनार्डो दा विंसी ने हमसे छुपा कर रखी थी। एक ऐसी चीज जो आपकी हर विश पूरी कर सकती है। लोग कहते हैं ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक मैजिक है। तो चलो जानते हैं द सीक्रेट के पीछे का असली सच। ये किताब लिखी है रोंडा बर्न ने 2006 में, पर इसकी कहानी बहुत ही फिल्मी है। रोंडा की हालत 2004 में रोंडा की लाइफ पूरी तरह बिखर चुकी थी। उनके फादर की डेथ हो चुकी थी और उनका नाम डूब रहा था और वो डीप डिप्रेशन में थी। तब उनकी बेटी ने उन्हें 100 साल पुरानी एक फटी हुई सी किताब थमा दी, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। उसे पढ़ते ही रोंदा को एक ऐसी सच्चाई मिली जो सदियों से चली आ रही थी, पर लोग उसे भूल चुके थे। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। रौंदा को लगा ये सीक्रेट इतना पावरफुल है कि इसे पूरी दुनिया को बताना चाहिए ताकि वो भी अपने दुख से रिकवर कर सके। और ये सिर्फ बातें नहीं, इसने लोगों की जिंदगी असल में बदली है। एक रियल लाइफ एग्जांपल सुनिए और इसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। मॉरिस गुडमैन, द मिरेकल मैन। 1981 में मॉरिस का एक प्लेन क्रैश में एक्सीडेंट हो गया। उनकी स्पाइन की हड्डी पूरी तरह से टूट गई, गर्दन भी टूट गई और वो अब सिर्फ अपनी पलकें झपका सकते थे। डॉक्टर्स ने कहा अब ये कभी चल नहीं पाएंगे और जिंदगी भर इन्हें मशीन के सहारे रहना पड़ेगा। लेकिन मॉरिस ने द सीक्रेट का एक प्रिंसिपल यूज किया, विजुअलाइजेशन। उन्होंने अपने दिमाग में फिक्स कर लिया कि वो क्रिसमस तक अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर जाएंगी। अब वो रोज अपने दिमाग में ऐसा इमेजिन करते कि वो चल पा रहे हैं और क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और डॉक्टर के होश तब उड़ गए जब 8 महीने बाद सच में मॉरिस बिना किसी मशीन के सहारे हॉस्पिटल से चलकर बाहर निकले। उन्होंने वो चीज पा ली जो उन्होंने विजुअलाइज की थी। इस किताब को सुनने से पहले अपने लॉजिकल माइंड को ऑफ कर दें, क्योंकि ये किताब हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग एक मैग्नेट है और ये 3 प्रिंसिपल्स पे काम करता है। आस्क, आपको जो चाहिए वो मांगो। सेकंड, बिलीव, ऐसे मानो कि वो आपको मिल चुका है। थर्ड, रिसीव, उस खुशी को फील करो कि जब आप उस चीज को हासिल कर लोगे तब आपकी जिंदगी में आपको कैसा फील होगा, आप किस तरह से खुश होगे, आपका दिन कैसा जाएगा। दुनिया के 1% लोग वो जानते हैं जो बाकी 99% को नहीं पता। इसे कहते हैं दी सीक्रेट, एक ऐसी किताब जिसने डिप्रेशन में डूबी एक औरत को दुनिया की सबसे पावरफुल राइटर बना दिया। रॉन्डा बर्न ने जब इसे लिखा उसका मकसद था लोगों को दुख से निकालना। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है मॉरिस गुडमैन, जिसकी कहानी हमने सुनी, जिसका शरीर प्लेन क्रैश में पूरी तरह खत्म हो चुका था, पर सिर्फ अपने दिमाग की पावर से वो दोबारा चलने लगा। ये किताब कहती है आप जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर आप नेगेटिविटी सोचोगे तो आपको वही मिलेगा, और अगर आप सक्सेस विजुअलाइज करोगे तो पूरी कायनात उसे आप तक पहुंचाने में लग जाएगी। क्या आपने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन महसूस किया है? वो बात जो आपने सोची हो और वो एकदम से सच हो गई हो। द सीक्रेट का सबसे पहला और स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है आस्क। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर 99% लोग यहीं पर गलती करते हैं। वो यूनिवर्स को ऑर्डर नहीं देते, वो कंप्लेन करते हैं। चलो इमेजिन करो, आप एक ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे हैं जहाँ कोई मेन्यू कार्ड नहीं है। सामने खड़ा वेटर यूनिवर्स है जो आपकी हर विश पूरी करने के लिए तैयार है, पर वो तब तक मूव नहीं करेगा जब तक आप उसे क्रिस्टल क्लियर ऑर्डर ना दे दो। ज्यादातर लोग पता है क्या बोलते हैं? मुझे गरीब नहीं रहना, मुझे बीमार नहीं होना। यूनिवर्स को नहीं शब्द समझ में नहीं आता, वो सिर्फ सुनता है गरीब या अमीर। द सीक्रेट का पहला सबसे बड़ा स्टेप है आस्क, पर ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये यूनिवर्स को एक ईमेल भेजने जैसा है जिसका सब्जेक्ट लाइन एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। सोचिए आपके दिमाग में एक सैटेलाइट ट्रांसमीटर लगा है। जब आप मांगते हो तब आप एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी भेजते हो। अगर आप बोलोगे कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा कि कितना चाहिए, कब तक चाहिए, किस लिए चाहिए। ब्लूप्रिंट इज ऑलवेज नेसेसरी।
मांगने का मतलब है अपने दिमाग में उस चीज का 3D मॉडल बनाना। अगर आपको एक घर चाहिए तो सोचो उसके पर्दे किस रंग के होंगे, उस गार्डन में मिट्टी की खुशबू कैसी लगेगी, जब आप उस गार्डन में उस घास पर चलोगे तब आपको कैसा फील होगा। जब आप इतनी डिटेल में चीजें मांगते हो तो यूनिवर्स की किचन में आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते सुना होगा, जिसमें से सुष्मिता सेन ने एक बार कहा था कि आप ना यूनिवर्स को एक बिग पिक्चर बता दो कि आपको क्या चाहिए। अब वो कैसे होगा, किसके थ्रू होगा, कब होगा, वो सब यूनिवर्स का काम है। आप एक बिग पिक्चर बताओ तो कि आपको क्या चाहिए। जिम कैरी की एग्जांपल लेते हैं। जब जिम कैरी बिल्कुल कंगाल थे, उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, तब उन्होंने ये स्टेप यूज किया था। उन्होंने खुद को एक $10 मिलियन का चेक लिखा था और उस पर 5 साल बाद की डेट डाल दी। वो रोज उस चेक को देखते और मांगते। ठीक 5 साल बाद उन्हें फिल्म डम्प में डम्बर के लिए एग्जैक्टली $10 मिलियन का ऑफर मिला था। तो चीजें कैसे होंगी, कब होंगी, ये आपका जॉब नहीं है, ये सिर्फ यूनिवर्स का जॉब है। आपको उसे क्लियरली बताना है, क्लियर ब्लूप्रिंट के साथ कि आपको क्या चाहिए। आंखें बंद कीजिए और सोचिए आप एक ऐसी मशीन के सामने खड़े हैं जो आपकी हर एक विश को पूरा कर सकता है। ये द सीक्रेट का पहला रूल है, द पावर ऑफ आस्किंग। पर याद रखना, यूनिवर्स को कंफ्यूजन पसंद नहीं। नाउ द सीक्रेट का सेकंड प्रिंसिपल, बिलीव, अंधा यकीन करना। मांगने के बाद आता है सबसे मुश्किल पार्ट, बिलीव करना। ज्यादातर लोग ऑर्डर तो दे देते हैं पर हर 5 मिनट में उसका ट्रैकिंग आईडी चेक करते हैं। सोचिए जब आप अमेज़न से कुछ ऑर्डर प्लेस करते हो तो क्या आप इस डर में रहते हो कि आपका पार्सल आएगा या नहीं आएगा? नहीं ना। आप चिल करते हो क्योंकि आपको पता है कि आपका पार्सल रास्ते में है। यूनिवर्स के साथ भी वही करना है। अगर आपने मांगा अमीर बनना पर पूरा दिन भर महंगाई का रोना रो रहे हो तो आपका बिलीव जीरो है। अब शाहरुख खान की एग्जाम्पल लीजिए। वो हमेशा मन्नत के सामने खड़े होकर कहते थे कि एक दिन मैं इस पूरे शहर पर राज करूंगा और ये मन्नत मेरा होगा। उनके पास तब कुछ नहीं था सिवाय एक अंधे यकीन के। नाउ द सीक्रेट का फाइनल प्रिंसिपल है रिसीव, हासिल करना। ये लास्ट स्टेप है पर यहीं पर लोग अपना सिग्नल तोड़ देते हैं। रिसीव करने का मतलब है खुद को उस लेवल पर लेकर जाना जहां वो चीज आपके पास आ सके। अगर आप रेडियो पर 98.3 सुनना चाहते हो तो आपको 98.3 पर ही ट्यून करना पड़ेगा। इसलिए आपको खुशी चाहिए तो आप दुख की फ्रीक्वेंसी पर नहीं रह सकते। रिसीव का सीक्रेट ये है कि आपको उस चीज के मिलने का इंतजार नहीं करना, बल्कि उसका जश्न अभी मनाना है। तो इतना तो आपको पता लग ही गया होगा कि यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हो, वो देता है जो आप पहले से हो। अगर आप अंदर से खुश हो तो आप खुशियों को मैग्नेट की तरह खींचोगे। शाहरुख खान से लेकर सभी सेलिब्रिटीज इसी चीज को फॉलो करते हैं। उन्होंने तब महसूस किया जब उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने पहले विक्ट्री को दिमाग में जीता, फिर हकीकत में। आपने वो सुना होगा, गेम को पहले दिमाग में जीता जाता है फिर फील्ड में। द सीक्रेट का निचोड़ है कि जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे या जितना ज्यादा शुक्रिया अदा करेंगे उतने ही मिरेकल्स आपके लाइफ में बढ़ते जाएंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपकी लाइफ को देखने का एक नया नजरिया है। आपका ऑर्डर तैयार है, बस बिलीफ का बटन दबाइए। आज से रोना धोना बंद करके उन चीजों को विजुअलाइज करना शुरू करें जो आप जिंदगी में चाहते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ बदलने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, आई एम रेडी फॉर द मिरेकल्स। द सीक्रेट सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। इसका सबसे बड़ा सच ये है कि आप एक मैग्नेट हैं जो अपनी हर सोच से अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप वही पुरानी बातें सोचते रहेंगे तो वही पुरानी जिंदगी रिपीट होती रहेगी। पर अगर आप अपनी सोच को थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश करें तो आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो अपनी लाइफ को आज से बेहतर बनाने के लिए ये सीक्रेट स्टेप्स जरूर फॉलो करें। द 60 सेकेंड्स ग्रैटिट्यूड शिफ्ट। जब भी आप लो फील करें, 60 सेकेंड्स के लिए उन चीज़ों की लिस्ट को दिमाग में लाएं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं।
ग्रैटिट्यूड वो फ्रीक्वेंसी है जो नए मिरेकल्स के रास्ते खोलती है। सेकंड इज आस्क, बिलीव एंड रिसीव। साफ साफ यूनिवर्स को बताइए कि आपको चाहिए क्या। ऐसे बिहेव करना स्टार्ट करें जैसे वो चीज़ आपको मिल चुकी है। बी हैप्पी एंड उन रास्तों के लिए तैयार रहिए जो यूनिवर्स आपके लिए खोल रहा है। थर्ड इज एफर्मेशंस। रोज सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहें, मैं उस हर खुशी और कामयाबी के लायक हूँ जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही सच मान लेगा जो आप बार बार रिपीट करते हैं। यूनिवर्स के पास कोई लिमिट नहीं है, कमी हमारे मांगने की शक्ति और बिलीव में होती है। तो फ्रेंड्स, जाते जाते मैं आपसे एक ऐसा पीस ऑफ एडवाइस शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है। मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में कभी मुश्किल दिन नहीं आएंगे। सच ये है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। आज शायद आपका दिन उम्मीदों से भरा हो, लेकिन कल शायद आप थोड़े उदास या लो फील कर सकते हैं। पर जब भी आप उदास हो तो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस मत करो। अपनी फीलिंग्स से लड़ो मत। ये एक्सेप्ट करने की कोशिश करो कि लाइफ ऐसी ही है। एक दिन शोर है तो शायद अगला दिन खामोश। तो अगर आज का मौसम थोड़ा सा धुंधला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज हमेशा के लिए खो गया है। जब आप अपनी तकलीफ या उदासी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन्हें फ्लो होने देते हैं, तभी आप अपनी असली हीलिंग और मिरेकल्स के लिए जगह बनाते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, आप हमेशा उदास नहीं रहने वाले। लाइफ मिरेकल्स से भरी हुई है और वो मिरेकल्स तब ट्रिगर होते हैं जब आप खुद के साथ थोड़ा जेंटल होना सीख जाते हैं। तो अगर आज आप थोड़े अपसेट हैं तो इंतजार कीजिए। यूनिवर्स आपके लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है। बस टिके रहिए, क्योंकि बेहतरीन अभी आना बाकी है।